हाथ जोड़े। चलो आज का विषय, आज नहीं कल का विषय कंटिन्यू करते हैं। ब्रह्मचर्य का हमारा विषय चल रहा था, ब्रह्मचर्य का हमारा विषय चल रहा था। तो ज़्यादा समय तो आज नहीं, लेकिन तो पूर्व बार मूल्यांकन नहीं करवा देता हूँ जल्दी से। कल ब्रह्मचर्य का हमने पहले सामान्य से उससे चर्चा से चालू करी थी कि अगर दो लोगों का संग होता है साथ में तो साथ देने में ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि तुम जिसके साथ दे रहे हो उसके साथ तुम अपनी भी सोच रहे हो और दूसरे की भी सोच रहे हो, तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। और लोग में और धर्म में भी अकेले ही रहना बताया है, अकेले ही रहना, अपनी शरण में जाना। फिर ब्रह्मचर्य की बात आई थी, ब्रह्म में चरण करना, अपनी आत्मा में चरण करना ब्रह्मचर्य का साधारण सा प्रण। आत्मा में चरण करना, फिर उसके पहले हमने देखा था कि ब्रह्मचर्य और त्याग में क्या फ़र्क है, ब्रह्मचर्य और आविर्जन में क्या फ़र्क है। तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, और क्योंकि ब्रह्मचर्य और आविर्जन को धर्म का साथ बोला तो त्याग इत्यादि चीज़ों में आगे समानता दिखाई दे, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर ब्रह्मचर्य का लोक व्यवहार से हमने अर्थ देखा, मतलब लोक व्यवहार में स्पर्शन इंद्रियों को मुख्य रखते हैं, स्पर्शन इंद्रियों में से भी एक क्रिया विशेष को मुख्य रख के उसके ही त्याग को ब्रह्मचर्य मानते हैं। उसका वो गलत कैसे है, और स्पर्शन इंद्रिय को ही मुख्य क्यों रखा, शास्त्र में भी स्पर्शन इंद्रिय को मुख्य क्यों रखा। ब्रह्मचर्य का अर्थ तो सारे इंद्रियों से होता है, सारे इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग मतलब ब्रह्मचर्य। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय की मुख्य चर्चा क्यों आती है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय पूरी जगह व्याप्त है। एक तो सारे जीवों में पाया जाता है, और दूसरा हमारे शरीर में सब जगह व्याप्त है। आपको कहीं से गंध आ रही है तो आपने नाक बंद कर ली तो गंध आना बंद हो जाती है, स्पर्शन इंद्रिय से गंध का विषय छुप गया। तेज आवाज़ आ रही है तो कान बंद कर लिए, कुछ देखने के लिए दृश्य अच्छा नहीं हो कहीं पर तो आँख बंद कर ली, छुप गया वो विषय। तो विषय को भोगने में भी निरंतर नहीं आता, चक्षु का भी निरंतर भोगने में नहीं आता। आ भी रहा है तो आप उसको आवरण कर सकते हैं, उस पर स्पर्शन इंद्रिय के साथ ऐसा नहीं, उसके विषय को हम निरंतर भोगते रहते हैं। फिर आज की हमारी चर्चा उसी से चालू होती है। एक तो काम भोग के हमने फिर अंतर अपने 10 बिंदु देखे थे काम भोग के, कि काम भोग 10 भगवती आराधना में उसके 10 स्टेप्स कैसे लिखे कि काम भोग कहाँ से चालू होता है और काम खत्म होता है, काम होते बस। तो पहले चिंता मात्र से चालू होता है, मतलब विकल्प आ जाता है, जिस भी चीज़ का काम हो, जिस भी चीज़ का मंदिर हो, विकल्प आ जाता है। फिर उस विकल्प के बाद उस विकल्प के ही बदलने पर इंसान के अंत में मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु को धारण कर सिर्फ एक विकल्प मात्र से इतनी शक्ति होती है काम में। ये हमने कुछ सब में देखा। दादा की 2 लाइनें कल को लिखी थी, लेकिन आज मैंने उसको विषय भी चुन लिया। दादा की लाइनें जिनेंद्र वंदना से ही 2 लाइनें लिखी हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर अति राग, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। निज आत्मा के भान में, निज आत्मा को नहीं जानकर, निज आत्मा की ज्ञान नहीं कर कर सारा जगत किस में जल रहा है, वासना की आग में। सब लोग वासना की आग में जल रहे हैं, इसका ऐसा कुछ साधारण सा अर्थ है। अब कल अंत में चर्चा इस बात पर हुई थी कि आदरणीय संजीव जी भाई साहब जो है वो इंद्रियों को वृद्धि के समान मानते हैं। मतलब इंद्रियाँ जो होती हैं वो अपनी, मान लीजिए अपनी शक्तियाँ, जब सारी इंद्रियों मतलब इंद्रिय और मन 6 चीज़ें जो हैं ये मान लो एक वृद्धि के समान, एक शक्ति के समान, साधारण सी की कोई बात नहीं। अब वृद्धि जैसे इनको क्यों माना, या वृद्धि ही क्यों मान लिया इसको,
तो इसके मैं 2-3 आपको चीज़ें बताऊंगा, 2-3 दृश्य आपके सामने खड़े करूंगा, तो आप उसका आधार से समझ जाओगे। वो फ़ोन पे, वो घर पे फ़ोन लगा रहता है ना पहले, वो टेलीफोन वाला जिसको कोई स्क्रीन नहीं होता था, जिसको उठा के रखा और बंद कर दिया, वो वाला। आज तो नहीं देखा मैंने, आजकल ज़्यादा चल रहा है, लेकिन वो पहले के टाइम में जो घर का फ़ोन रहता था, 3-4 उसके नंबर रहते थे, तो घर के फ़ोन के नाम से उसका रहता था। उस फ़ोन में आपको एक दिन दोपहर को फ़ोन आया, और फ़ोन के सामने या फ़ोन के सामने आप कौन है ये तो पता नहीं चल पाती, स्क्रीन ही नहीं है, नाम नहीं दिखा रहा, तो फ़ोन के दूसरे साइड से आपको बस 2 शब्द बोले, जय जिनेंद्र, और आपने पलट के क्या बोला, अरे भाई साहब, जय जय नहीं, अरे भाई साहब आप बोल रहे हो क्या हाल चाल, फिर जय जिनेंद्र बोला, या अरे भाई साहब, अरे संजय जी भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे पंडित जी आप हो क्या हाल चाल आपका, जय जिनेंद्र। बस जय जिनेंद्र के नाम पर आप ये समझ गए कि दूसरी साइड पर कौन सा व्यक्ति क्या बोलता है, बस 2 शब्दों के आधार से। पहले फ़ोन पर भी आपने हज़ारों बार बात कर ली, और भी लोगों से आप हज़ारों बार रोज़ दिन में बात करते हैं, रोज़ कितनों की आवाज़ आपकी कान में पड़ती है, फिर भी उस फ़ोन पर जब 2 शब्द बोले सिर्फ जय जिनेंद्र, उसमें उस फ़ोन में भी आवाज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है, तो उसमें बिगड़ने के बाद भी आपको ये समझ में आ गया कि दूसरी साइड पर कौन है, तो आपने इतना भी संबोधित कर दिया, अरे आप बोल रहे हैं क्या हाल चाल आपका, बस 2 शब्द सुनते, ये कर्णेंद्रिय का चमत्कार है, कर्णेंद्रिय और मन का चमत्कार है। आपने सुना और आप अपने मन से पहचान गए, अरे ये बोल रहे हैं ऐसे। अभी आपके सामने एक दृश्य बनाऊंगा मैं साधारण सा, और उस दृश्य में भी मैं 2 शब्द आपको बताऊंगा उस व्यक्ति के, और आप 2 मिनट में समझ जाएंगे वो व्यक्ति कौन है। एक स्टेज है, बहुत बड़ा सा स्टेज रहता है, एकदम मज़ेदार, उसमें लाइट वाइट रहती है, लाइट 2 ही रंग की रहती है, ब्लू और वाइट, ये 2 रंग आजकल चलते हैं, तो पहले भी उसी रंग की वो लाइट चला करती है, तो पूरा स्टेज ब्लू है, ऊपर से ब्लू लाइट और वाइट कलर की लाइट आपको दिखती है, ठीक है। पीछे से कोई वृद्ध व्यक्ति आता है, वो वृद्ध व्यक्ति अच्छा खासा लंबा है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे वस्त्र पहने, ठीक है, उसकी तो दाढ़ी सफ़ेद है, बाल वृद्ध है तो सब चीज़ सफ़ेद होगी उसकी, जो भी उसकी उम्र हो, दाढ़ी सफ़ेद, बाल सफ़ेद, वो आता है और एक लंबी सी कुर्सी पर बैठ जाता है। कुर्सी पर एक बड़ी सी गोल टेबल है, या कभी एक रेक्टेंगल टेबल होती थी, रेक्टेंगल टेबल है, उसके सामने कंप्यूटर का स्क्रीन। इतना दृश्य बन गया सबके मन में, ये दृश्य तो पक्का है ना। स्टेज पर एक वृद्ध व्यक्ति आ रहा है, उसके दाढ़ी सफ़ेद है, बाल सफ़ेद है, वो आता है और उसके सामने माइक वाइक रखा है, वो सब बोलता है, और फिर शुरुआत में 3 शब्द बोलता है, मैं 2 शब्द सुनाऊंगा आपको, तो जोर से जितनी उसकी आवाज़ की क्षमता बन सके, वो सबसे पहले चिल्ला के बोलता है, कौन बनेगा, कौन बनेगा, अमिताभ बच्चन, करोड़पति। एक दृश्य बनाया मैंने आपके, एक दृश्य बनाया मैंने आपके सामने, उसके 2 शब्द बोले मैंने, अंत में करोड़पति भी आपने बोल दिया, अमिताभ बच्चन भी आपने बोले, किसी भी आपने बोल दिया। कर्णेंद्रिय का हो गया, चक्षु इंद्रिय का हो गया, चक्षु इंद्रिय से आपने पहले देखा था, मन का विषय हो गया, ये नीति होगी, बस सुनने मात्र से आप पहचान गए कि कौन बोल रहा है, कौन था वो व्यक्ति जो ऐसे करता, इतनी मात्र से। ये इनका चमत्कार है इंद्रियों का, इतने से भी आपको इतना ज्ञान हो जाता है। लोग कहते हैं ना हम भूल जाते हैं, वो आप इंटरनेट चल रहा था बीच में भी, हम भूल जाते हैं, ज़्यादा याद नहीं रहता, लोग भूलते नहीं है, लोग उसको बार बार स्मरण नहीं करते ना, तो उनकी धारणा में नहीं करता, लोग पहचान जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार कर लिया हो, तो आप उसको अगली बार चाहे याद ना रखो, लेकिन सामने आएगा ना वो व्यक्ति, तो आप उसको पहचान सकते हैं। अभी मैंने बोला कि वो केबीसी से अमिताभ बच्चन का, तो कुछ लोगों के मन में तो अमिताभ बच्चन को लेकर सब चीज़ें याद भी आ गई, उसका पूरा दृश्य बन गया होगा, मैंने तो आधा अधूरा बनाया, उसका पूरा बन गया होगा, उसने कौन सी फिल्में करी, उसने क्या किया, क्या करता है, सब आगे बना, याद नहीं रहता ऐसे, आप बोल रहे थे ना अमिताभ बच्चन को हम याद करते, लेकिन एक बार बोलने पर आप पहचान गए कि वो कौन था। एक कहीं बहुत भीड़ में भी अगर कोई व्यक्ति आप जिसको जानते हो चल रहा हो, बस पीछे का उसका हिस्सा दिख रहा है, तो बालों से देखते, बालों की स्टाइल से आप पहचान सकते हो ये व्यक्ति कौन है, नाम से बुला सकते हो। इतनी भीड़ में भी इतने सारे लोग चल रहे हैं, कुछ आपकी तरफ देख रहे हैं, कुछ उल्टी तरफ, और बालों को पीछे रंग देखकर, स्टाइल देखकर आप समझ जाते हो व्यक्ति सामने कौन चल रहा है। इतना तो चक्षु मन का विषय है, इतना तो शक्ति है इसमें कि चीज़ों को याद रख लेते, आप पहचान सकते हो। उसके बाद ऐसी होती है चक्षु, ऐसी तो सारी इंद्रियों की होती है।
विद्या शक्ति होती है, मन की इतनी शक्ति। और लेकिन इंद्रियों का प्रयोग तो अक्सर गलत चीजों में लगता रहता है। शास्त्र में लिखा भी है, जिस इंद्रिय का जिस गलत जगह पे प्रयोग करो तो उसी तरीके से वो अगले जन्म में आपसे इंद्रिय ले लीजिए। चक्षु इंद्रिय का गलत प्रयोग कर रहे हो, धर्म की बातें ना पढ़ रहे हो, स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, गलत दृश्य देख रहे हो, मोह इत्यादि में जा रहे हो, चक्षु इंद्रिय के विषय ज्यादा भूल रहे हो, तब अगले जन्म में वो इंद्रिय आपसे ले लीजिए। रस ज्यादा ले रहे हो, बहुत खाने का शौक है, तो बोलते ना चीज ले रहे हैं खाने के लिए, ज्यादा रस का आप स्वाद ले रहे हो, ज्यादा उसके विषय भूल रहे हो, अगले जन्म नहीं मिलेगी, इसी जन्म के लिए नहीं। दुर्लभ भी उतनी होती है, एक इंद्रिय से बढ़ते बढ़ते पांच इंद्रिय संगति तक, वो पूरी स्टेज ही दुर्लभ है। मतलब दो एक इंद्रिय से दो इंद्रिय आना भी दुर्लभ है, वो महादुर्लभ के ही उस प्रकरण में आता है। जब लिखते हैं ना कि ये मनुष्य अब जैन धर्म में भी जन्म लेना महादुर्लभ है, तो एक इंद्रिय से शुरुआत होती है कि आपने एक इंद्रिय में जन्म लिया, वो तो ठीक है, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आए, वो बात भी महादुर्लभ है कि हम एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में कैसे। और फिर विषय भोगों के संबंध में भी हम सोचते रहते हैं कि विषय भोग अक्सर फिर ऐसे सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम रख लें उसको उतनी कम चिंता होगी हमें उस चीज़ की। मतलब चिंता हो ही इसलिए रही कि उस चीज़ की हमें बस कमी है। और पूजनों में भी ऐसी लाइन आती है, पूजन युगल जी की, सोचा करता हूँ भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालने से अग्नि और बड़ी हो जाती है और फैलती है। इंद्रियों की इच्छा में से इंद्रियों में आपने बहुत सामान डाला तो इंद्रियों की इच्छा बढ़ेगी। किसी व्यक्ति के पास अगर सिर्फ 5 वस्त्र है तो उसको एक बार को विकल्प भी आता है कि एक और इमरजेंसी के लिए रख लेना चाहिए, एक और रख लिया, फिर उसको फिर विकल्प आता है, अब एक और रख लिया, अगर इसके पहले के एक दो और बढ़ गए तो एक और इमरजेंसी में रख लेना चाहिए, वो एक और रखता है, फिर एक 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 करते करते उसके पास ढेर बन जाता है। पीछे के ढेर को न देखते हुए आगे के ढेर में उसकी आग लगती है और वो आग बढ़ती जाती है। खाने के संदर्भ में भी आता है, भोजन से नहीं चलता जीवन, भोजन नरकों में जीवन, हर पेट मनुष्य मरता है। दादा की पंक्ति है, भोजन खाते खाते किसकी भूख मिटी आज किसी की नहीं, लेकिन फिर भी ये मान्यता रखना कि भोजन से पेट भर जाता है, भोजन खाने से इच्छा कम हो जाएगी भोजन की, तो गलत हो जाएगी। फिर 2 तर्क दे दिए उसके लिए, भोजन बिन नरकों में जीवन, नरक गति के जीव भोजन के बिना कैसे रह सकते हैं अगर भोजन से जीवन चलता है, और अगर भोजन से ही जीवन चलता है तो भर पेट मनुष्य में मरता है, भरे पेट मनुष्य में मर जाता है अगर भोजन से जीवन चलता है। किसी ने खाया अच्छा स्वादिष्ट तेल का खाना खाया, हार्ट अटैक आ गया, तेल से ही तो हार्ट अटैक आ जाता है, तो ज़्यादा उसको खाया वही खाते खाते मर जाता है। उस समय यहाँ पे खाया अच्छे से पेट भर होता है। एक जठराग्नि भी होती है, पेट की अग्नि होती है जठराग्नि, उसको जठराग्नि कहते हैं, 3 अग्नि जैसे पेट की अग्नि वो खाने को जलाती है, जितना खाना डालो उतना जलता जाता है, तो और बढ़ जाती है अग्नि, तो और भूख लगती है। इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ 2 रोटी खाता है ना, अगर वो एक दिन 3 रोटी खाने लगता है तो कुछ समय बाद उसको 3 रोटी की आदत लग जाएगी, उसको फिर वो 2 रोटी नहीं सुहाएगी, उसको 3 रोटी की वो लग जाएगी, फिर उसको 2 रोटी में भूख लगेगी, तीसरी रोटी में उसकी भूख शांत होगी, भूख बढ़ जाती है, शरीर को मान लेता है अपने आप को इसको भूख ज़्यादा लगेगी। इसलिए इंद्रियों के संदर्भ में ब्रह्मचर्य में तो इंद्रियों का त्याग भी बताया। सारी इंद्रियों का विषय त्याग में हमने देख लिया कि भाव भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए, और इसमें हमने देख लिया कि इंद्रियों के भाव तो क्या, इंद्रियों की इच्छा ही किस प्रकार की होती है, ऐसा इंद्रियों का प्रकरण चलता है। फिर तत्वा सूत्र, एक सूत्र आता है तत्वा सूत्र में ब्रह्मचर्य के संदर्भ में। ब्रह्मचर्य में जब जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नियम लेता है उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से उसका विकल्प नहीं हटना चाहिए। तो स्त्री राग कथा श्रवण, ये मैंने एक शब्द बोला, धीरे धीरे समझाऊंगा। स्त्री राग कथा श्रवण, ऐसी कथाएं या ऐसी चीज़ें जो राग उत्पन्न करे स्त्री के प्रति
या पुरुष के प्रति दोनों तरफा किसी के भी प्रति राग उत्पन्न करे ऐसी स्त्रियों, ऐसी कथाओं का, ऐसे गानों का, चित्रण का, नाटक का इत्यादि चीजों का सर्वथा ब्रह्मचर्य व्रत जो कहते हैं उनको निषेध है। यदि वो ऐसे देखे और उनको ऐसी कल्पना उत्पन्न हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपने कोई दृश्य देखा और आपको अचानक से राग उत्पन्न हो गया, अब चाहे उस दृश्य में किसी स्त्री का या आपको किसी के याद आके उसका उसके प्रति राग उत्पन्न हो गया, तो भी वो निषेध उस बात का ब्रह्मचर्य व्रत होता है, तो उसमें ब्रह्मचर्य उसका निषेध किया। तन मनोहर अंग निरीक्षण, अंगों का निरीक्षण करना, दूसरे लिंग के प्रति उसके अंगों का, दूसरे जेंडर के अंगों का निरीक्षण करना, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत में निषेध है। पूर्वव्रतानुस्मरण पूर्वव्रतानुस्मरण मतलब पहले की भी याद नहीं आनी चाहिए, पहले का भी कुछ आपको याद नहीं आना चाहिए। ये सारे विषय भोगों में आप लगा, अक्सर जो विषय भोगों को करते हैं, कोई भी त्याग भी देना, तो जितने काल के त्याग थे उस काल के साथ साथ जिस चीज को त्याग किया उसको भी याद रखता है। अब किसी ने मान लो बहुत आलू खाता था, कोई व्यक्ति बहुत उसको आदत लगी, उसने 10 साल 20 साल के लिए आलू छोड़ दिया, तो 20 साल बाद तो आपको ऐसे लगेगा कि 20 साल से मैंने आलू का त्याग छोड़ा, 20 साल पहले से मैंने आलू का त्याग छोड़ रखा है, या 20 साल या 10 साल या पूरे आजीवन से मैंने ऐसा सेवन नहीं किया, ऐसे चीज नहीं करी, वो पूर्व का स्मरण है, उस विषय भोग का स्मरण है, उसका भी निषेध है। जिस चीज का आपने त्याग किया उस चीज की कल्पना ही नहीं होनी चाहिए, विकल्प ही नहीं आना चाहिए। साधारण रिष्टेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच, स्व शरीर संस्कार त्याग, स्व के शरीर के प्रति भी आपको इतनी लालसा नहीं होनी चाहिए, स्व अपने ही शरीर को इतना निहारना नहीं चाहिए, या अपने शरीर को इतना अच्छा बनाने का प्रयास निरंतर नहीं रहना चाहिए। मनोविज्ञान में जो साइकोलॉजी होती है उसमें एक दिमाग पे विरोध निकला, जब व्यक्ति अपने आप को बहुत निहारता है और निहार कर दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करता है कि मेरा शरीर और उस व्यक्ति का शरीर, तब उसके मन में उसके शरीर के प्रति तो दीनता उत्पन्न हो जाती है, मतलब उसको अपने शरीर के प्रति तो लालसा कम होने लगती है, अपना शरीर उसको कम अच्छा लगने लगता है, और धीरे 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 करते करते इतना कम लगता है कि अपने ही दिमाग में वो अपने ही शरीर के लिए कोई चित्रण बना देता है। फिर जब भी आईने के सामने आता है उसको अपना शरीर जैसा है वैसा नहीं दिखता, जैसा उसने मन में चित्रण बनाया है उसको वैसा दिखता है। इसका परफेक्ट अगर आपको टर्म चाहिए तो उसको बॉडी डिस्मॉर्फिया कहते हैं, इंग्लिश में बॉडी डिस्मॉर्फिया इसको कहते हैं। अपने ही शरीर को आईने में वो देख ही नहीं पाता, अगर उसका शरीर अच्छा खासा पतला है, वो दुबला है और उसको लग रहा है कि नहीं मैं मोटा हूँ, मैं उसके शरीर के हिसाब से तो मैं मोटा हूँ, ऐसा उसके मन में चले तो अपने शरीर को मोटा समझने लगता है, तो आईने में उसको उसका शरीर मोटा नहीं दिखता, पतला नहीं दिखता, उसको जैसा है वैसा ही नहीं दिख रहा, उसको मोटा दिख रहा है शरीर, मतलब आईने में ही उसको उसका शरीर जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, किसी और चीज़ जैसा दिख रहा है। फिर सोचो उसकी पूरी दिन भर की समस्या कैसे रहती है, इतना वो उसके बारे में इतना चिंतन करता होगा कि उसने दिमाग में ऐसी कुछ चित्रण बना लिया और दिमाग में उसको वो दृश्य दिखा रहा। कल वो बात आई थी ना हैलुसिनेशंस की, वो दिमाग में ही खेल होता है, दिमाग में कोई कुछ विषय बैठ जाए तो वो इतना गंभीर तरीके से बैठता है कि आपको असली जिंदगी में वो दिखने लगता है, फिर उसके और अपने जिंदगी के बीच में अंतर दिखता ही नहीं, आपको लगता है वो में एक ही वो। और ऐसा होता है बच्चों में पूर्व के अगर कोई संस्कार हो जन्म से ही ऐसा हो सकता है कि बच्चों को बचपन से ही इतना अकेला कोई बच्चा महसूस करे या उसको बचपन से ही मानसिक रोग हो, तो अपनी कल्पना में ही अपना कोई मित्र बना लेगा और कल्पना में ही उसके साथ बातें करेगा। इसके लिए भी मनोविज्ञान में एक वो है, उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो है कि वो अपनी कल्पना में उसका एक मित्र बन जाता है, उसी के साथ बातें करता है, उसी के साथ खेलता रहता है। आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा वो बच्चा अपने साथ खेल, इतना तीव्र इसका वो रहती है कषाय, इतनी तीव्र उसका वो चिंतन कर सकता है, खुद से ही कुछ बना के खुद के ही उसमें वो लिपटा हो, बार बार उसी का बार बार चिंतन करता है। इसलिए स्व शरीर संस्कार त्याग,
खुद के ही शरीर को इतना भी नहीं निहारता एक ब्रह्मचर्य पाने वाला। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य नहीं पाले, जो व्रत ना ले, वो भी कदाचित इन चीज़ों को अपनी जिंदगी में फिर भी अपना, जिससे इनमें उपयोग न जाकर कम से कम एक कदम और आपका उपयोग अपनी आत्मा की तरफ। फिर जब कर्मों का उदय बने, आपकी योग्यता बने, तब आप ब्रह्मचर्य बने एक अंतिम ब्रह्मचर्य के लिए बात खत्म करेंगे। और बड़ी भी नहीं तो समय का भी इसको पता नहीं चल सकता। मैंने सुबह निकाला बहुत गुस्सा, ठीक है। ब्रह्मचर्य के लिए मैं एक ऐसी चीज कहता हूँ, अपने आज के काल में रावण जैसा राज्य होना चाहिए। तो फोन में भी मत देखना, टाइम मेरे पे ध्यान दो, ठीक है। आप इस काल में रावण जैसा राज्य होना चाहिए। रावण जैसा एक राज्य होना चाहिए, मस्त उसको राज्य करना चाहिए। चाहे भारत में सही नहीं, रावण जैसा राज्य होना चाहिए। रावण जैसा राज्य, मान कषाय के दिन मैंने रावण की कथा उठाई। किसी को मान कषाय के दिन से याद हो तो पता है कि रावण जैसी राज्य क्यों होना चाहिए। रावण नरक क्यों गया? मान कषाय के कारण, ठीक है। मान कषाय के पहले उसने सीता के लिए क्या किया था? सीता के प्रति कुछ किया था क्या उसने? नहीं किया था। वो ऐसा राजा था जिसने जो एक स्त्री पे इतना मोहित हो गया कि अपहरण तो किया, लेकिन शील कभी भी भंग नहीं किया। कभी भी ऐसी कोई दृष्टि से भी नहीं देखा कि शील भंग नहीं हुआ। मात्र एक कारण, मान की कषाय के कारण जो क्रोध उससे उत्पन्न हुआ, उसके कारण नरक में वो पाता था। लेकिन वो शील का भंग न करना ही बहुत बड़ी बात है। एक राजा को उस समय पे किसी एक ऐसी स्त्री पे मोहित हो जाना जिसको उसको पता ही नहीं मिलेगा, तो ऑलरेडी उसके मान कषाय का वो होता है केस, तो अपने आप ही फिर ऐसे कार्य करने लगता है। और राजा के समय पर कुछ भी कर देते, तो शील भंग करना उनके लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। फिर भी नहीं करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने तो गाने भी चलते बहुत सारे ऐसे गाने चलते ना, ऐसे बहुत सारे राग उत्पन्न करने वाले गाने चलते हैं। राग उत्पन्न के ऐसे प्रेम वाले गाने बहुत चलते हैं आजकल, तो वही फेमस है। इंस्टा पे तो हर दूसरी तीसरी इस पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे हर दूसरी तीसरी इस पे मिल जाएगी आपको। गाना है ना जैसे ऐसी उलझी नजर से हटती नहीं, है ना गाना। सबको तो आता ही होगा, मैं तो मानता नहीं किसी को नहीं पता है, क्योंकि है पुराने जमाने का गाना। और आता तो सबको ही होगा, सुना तो हमने भी है। ऐसी उलझी नजर से हटती नहीं। हम कहते हैं हटा लो ऐसा, नहीं तो नरक में चले जाओ। और नरक में तो ऐसी काम भोग के वासना में या ऐसी विकल्प या ऐसे दृश्यों के बारे में सोचने के लिए भी नरक में जो डर लगा है, वो तो अब मैं यहाँ बैठे बैठे तो ना बोलूँ, नहीं तो व्यवहार खराब हो जाएगा। नहीं तो वो लिखा उस तरीके से कि उस व्यक्ति को, उस पुरुष या उस महिला को उस नरक में किस तरीके का उसको दंड मिलता है। नरक में जाके अगर कोई यहाँ ऐसी काम की कल्पना कर ले, इसके मन में ऐसे विचार आ जाए तो, ठीक है। ब्रह्मचर्य की अपनी साधारण सी बात थी। निश्चय से ब्रह्मचर्य की बात करें तो निश्चय से ब्रह्मचर्य का व्रत 5वें पुरस्कार में 7वीं प्रतिमा पर धारण किया जाता है। और ब्रह्मचर्य के लिए नियम भी ऐसे नहीं है कि ब्रह्मचर्य व्यक्ति जो रहता है 7वीं प्रतिमा तक तो खुद ही कमाए और खुद ही खाए, ऐसा नियम है, ऐसा लिखा है। नहीं तो बहुत से ब्रह्मचर्य होते हैं वो खुद ले लेते हैं ब्रह्मचर्य और दूसरों पे थोपा डालते हैं, समाज पर डालते हैं कि अब मैंने ब्रह्मचर्य लिया, मेरा खाना तुम खाओ, या मेरी सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी, मैंने तो ब्रह्मचर्य ले लिया भाई, मैंने ब्रह्मचर्य को डिग्री जैसे भी लेकर, मतलब एक होता है कि साधारण पंडित जी 10 लक्षण में आए, एक होता है कि शास्त्री पंडित जी 10 लक्षण में आए, और एक होता है ब्रह्मचर्य जी। ये शास्त्री लगा ना लगा उसके ऊपर भाई नहीं, ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं, अब तो सबको रोज आना ही है, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर उनके नाम पे हम और चीजें बोलते थे, भाई सबको रोज प्रवचन में आना है, प्रवचन के 5 मिनट पहले आ जाओ, प्रवचन में जो बोले आपको वो करना पड़ेगा, और पूजन भक्ति में भी आना ये करना है, ब्रह्मचारी जी उनकी विनय रखो, ये हो ना, अच्छी बात है, ऐसी कोई निषेध नहीं है उस बात का। ये काम तो आप ग्रहण करना ही, ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, मेरे नाम पे बहुत चीज़ें
ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा निषेध अच्छी बात है, ब्रह्मचारी व्यक्ति के प्रति ऐसी विनय होनी चाहिए, ऐसी सेवा पे भाव होने चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति ले रहा है उसके मन में ऐसे भाव कदाचित नहीं रहने चाहिए कि समाज का, क्योंकि 7वीं प्रतिमा वाले को तो लिखा है खुद से कमाए, 8वीं प्रतिमा पर फिर भी उसका त्याग करना नहीं, क्योंकि 8वीं वही करना चाहिए घर पर रहते हुए अपनी स्त्री स्वस्थ के साथ। 8वीं प्रतिमा से स्त्री का निषेध और 11वीं प्रतिमा तक जाते जाते एक वस्त्र का निषेध 10वीं प्रतिमा तक, 11वीं प्रतिमा तक, फिर तब तक वो मिला जैसे उसका आचरण करता है 6वें स्थान पे, तो वो दीक्षा नहीं है। तो ऐसे ब्रह्मचर्य का अपने लोक व्यवहार, अपने धर्म में व्यवहार और निश्चय से इसका ब्रह्मचर्य करें। आज का दिन है, आज का दिन तो बड़ा अच्छा है, आज का दिन क्या है, क्षमा मेरा है आज का अंतिम यहाँ पर बराबरी है। मैं तो नहीं दूंगा आज, मैं ब्रह्मचर्य का भी विषय लाऊंगा, क्योंकि मैं तो कल से मेरी उत्सुकता रहती है। मैं तो भैया को भी कह रहा था आपको सुबह चांस मिले ना तो आप क्षमावाणी पर मत लेना, मेरे को लेते देना, मेरे को दो तीन चीज़ें बोलनी है, क्षमावाणी दे ज़्यादा कठोर बातें नहीं है, लेकिन बोलनी है, मेरा मन है कि मैं क्षमावाणी करूँ। तो आज समय मिला है, आज भी नहीं है, तो आज आप ब्रह्मचर्य की बात मेरे मुँह से तो सुनो, कल से तो क्या है सुना 10 सेशन तो हो ही गए, कल से उसका भी निषेध देखो ना समान वाला। चलो, भारत में 2 चीज़ें बनाई जाती हैं, और चीज़ें बनाई जाती हैं, 2 चीज़ों के बारे में एक होता है मदर्स डे और एक होता है फादर्स डे। मदर्स डे, फादर्स डे 2 चीज़ें बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं अक्सर। मदर्स डे पर माता के साथ समय बिताना, फोटो व्हाट्सएप पर डाल देना, फेसबुक पर डाल देना, पिता के साथ समय बिताना, वो साधारण सी बातें चलती है। लेकिन ये भारत की परंपरा तो थी, कभी भी नहीं थी, पहले भी कहीं लिखा नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है, इतिहास में भी ये परंपरा आई है अपनी विदेशों से, विदेशों की परंपरा है। विदेशों में परंपरा क्यों चालू हुई, तो वहाँ एक ऐसा नियम, एक कानून बन रखा है कि जब एक बच्चा 18 साल की उम्र पर पहुँच जाता है तब उसको घर छोड़कर अपने ही साधनों से उसको चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वो अगर 18 साल पर कॉलेज ज्वाइन कर रहा है तो उसको वही हॉस्टल में अपना देखना पड़ेगा और अपने हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। तो 18 साल की उम्र से वो मान लो किसी छोटी सी दुकान में काम कर सकता है, रेस्टोरेंट में काम कर सकता है, आजीविका कमाए, माता पिता से ना और माता पिता के साथ ही ना, फिर भी कदाचित बहुत लोग रहते हैं, लेकिन मुख्यतः नियम ऐसा ही है और वहाँ चलता भी है। 18 साल की उम्र से बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, घर से दूर रहते हैं कहीं पर, अब उनकी इच्छा हो, बहुत ही अमीर हो, माता पिता का फिर भी सहयोग हो, बहुत दूर जाके रहते हैं, फिर सालों सालों में माता पिता से नहीं मिल पाते, क्योंकि या तो काम में बहुत लग जाते हैं, पढ़ाई में बहुत लग जाते हैं, तो माता पिता के दर्शन हो ही नहीं पाते। तो फिर लोगों ने सोचा यार ये तो बात गलत है, हमें 2 दिन तो रख लेना चाहिए, बच्चों को याद तो आते कम से कम, माता पिता जैसे भी कोई चीज़ है। तो उन्हें मदर्स डे फादर्स डे रखा। मदर्स डे पे बच्चे जाते हैं, मम्मी से मिल के आते हैं, उनको स्कूलों से भी छुट्टी मिलती है, काम हो, बहुत बड़ी कंपनी हो तो उनको वहाँ से भी उस नाम के आधार पर छुट्टी मिल जाती है। मदर्स डे है, फादर्स डे, इस बात पर उनको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन भारत में ऐसी कोई समस्या थी, भारत में तो माता पिता के साथ रहते ही हैं, शादी के बाद भी माता पिता के साथ है, 18 के 25 साल का बच्चा भी हो वो भी रहता है माता पिता के साथ हमेशा। हमारा तो दिन ही उनके दर्शन से शुरुआत होता है, और रात को अगर हम जैसे मेरा भैया बाहर आए हैं तो रात को एक बार फोन पर भी बात करके सोते हैं, हम करते रहते हैं, कहा दर्शन तो दिन में एक बार होते ही है, भारत की तो ये परंपरा है। मैंने ये क्यों बताया मदर्स डे फादर्स डे, ये इसलिए बताया क्योंकि जो चीज़ हम मदर फादर्स डे के संदर्भ में विदेशों में चलता है कि दिन साल में एक बार आप माता पिता से मिले, वही चीज़ हम यहाँ धर्म के साथ करते हैं। हम कैलेंडर में धर्म को 10 दिनों में सीमित कर लेते हैं और उन 10 दिन ही हमें याद आता है कि अब धर्म बनाने का समय है। तो एक अलार्म जैसे काम करता है, फिर 10 सेशन आने वाले तो एक हफ्ते पहले से कैलेंडर में दिख जाता है, तो हम फिर उस हिसाब से अपनी मन को बनाने लगते हैं। साल में फिर हमें एक बार या 3 बार याद आ जाता है कि अब धर्म बनाना है, अब डेट आ गई, अब पर समय आ गया, तो अब तो बनाना पड़ेगा। वही चीज़ जो हम मदर्स फादर डे के साथ करते हैं कि साल में एक बार
चीज को हमें प्रतिदिन करना चाहिए। माता पिता के दर्शन तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन करने चाहिए, प्रतिदिन उनकी सेवा में भी यदि लग सके तो लगना चाहिए। उसको अगर वो साल में 1-2 बार कर रहे तो निश्चित बात है, बुरी बात है, अच्छी नहीं होती। धर्म के भी संदर्भ में साल में आप अगर सिर्फ 10 दिन कर रहे हैं, 30 दिन कर रहे हैं, 3 बार आने बस तो 30 दिन कर रहे हैं, तो बात तो गलत होगी। और फिर उसी में सीमित कर लेना, जब धर्म के 10 दिन आए उनमें लग जाना, खत्म हो जाए तब माहौल भी बिगड़ जाता है, चले ही जाते हैं चीज़ें। तो इसलिए धर्म के लिए ये चीज़ करना तो सर्वथा गलत होती ही है कि उसको एक 10 दिन के हमें सीमित करना है। अब पूजन नियम भक्ति की लाइनें जो होती है उनमें जो पहली लाइन होती है उसमें आगे ब्रैकेट में 2 शब्द लिखे होते हैं। कौन से होते हैं? भक्ति में कोई सी भी लाइन हो, भक्ति जैसी चालू होती है तो पहले 1 या 2 लाइन के बाद ब्रैकेट में वो 2 शब्द लिखे होते हैं। कौन से होते हैं? एक कौन से शब्द होते हैं? उसको रिपीट करना हर छंद के बाद, उसको वापस बोला जाना चाहिए। एक उदाहरण भक्ति का, या भक्ति सब करके आए, भक्ति का एक उदाहरण देते हैं। वन मैं महापुण्य उदय से जिन में पा गया, हर 3 लाइनों के बाद उसको रिपीट किया जाता है। मैं महापुण्य उदय से जिन में पा गया, अत्यंत सिद्ध गुरुओं की चर्चा करते हुए फिर से वो लाइन मैं महापुण्य उदय से जिन में पा गया। क्यों किया जाता है इसको? बात करें, एक बार बोल दिया काफी है, बार बार उस लाइन को रिपीट। कभी विचार हुआ ऐसे, कभी आया प्रश्न की पूजन में ये एक लाइन है तो बार बार उसको रिपीट करो। पूजन में बड़ी मेरे को अजीब लगती है, अर्घ की तो अर्घ मंत्र पढ़ने से पहले हमेशा 2 लाइनें सेम होती है, तो वो 2 लाइनें बार बार बोलनी पड़ती है। ऊपर की 2 लाइनें अलग होती है, नीचे की 2 लाइनें सेम होती है। मेरे को तो अच्छा लगता है कि 2 लाइनें उनमें को सारी लाइनें अलग अलग होती हैं तो अच्छी लगती है। ऐसा विचार आया था कि वो एक लाइन वापस रिपीट करके क्यों पूजन में? उसका उत्तर ऐसा है कि वो पूजन की शुरुआत आपको ये बताते हैं कि जिस लाइन से आपने चालू किया उसी लाइन से आप खत्म करोगे और अगली चीज भी उसी लाइन से चालू करोगे। उसके अलावा उसकी कोई नई शुरुआत है ही नहीं। वो एक साइकिल है। साइकिल आपने जिस जगह से चालू किया उस जगह पर आप लौट कर आओगे और लौट कर आकर फिर आप उसी चीज से चालू करते हो, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर उसी लाइन पे लौट कर आओगे और ऐसे ऐसे करते रहो। क्षमा वाणी के लिए भी क्षमा वाणी भी इसी तरीके से 10 लक्षण के 10 दिन इसी तरह बनाए जाने चाहिए। क्षमा वाणी क्यों? 10 दिन खत्म हुए, 10 दिन खत्म हुए, चालू किस दिन से हुआ? क्षमा से। ठीक है, अब क्षमा, मार्दव, आर्दव, सौच, सत्य, ये सब सारे 10 धर्मों के नाम लगाकर फिर अंत में दिन लगा देना तो या वाणी लगा देना तो अजीब लगेगा। सत्य, सौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, वाणी बोल के दिखाओ, मेरे को रोज बोल के दिखाओ। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, सौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, वाणी। आज का तो ये दिन बनेगा। बोल सकते? नहीं बोलते। तो मंत्रों में भी अक्सर क्या रहता है? क्षमा आदि, तो हम क्षमा आदि वाणी बोल देते। अब क्षमा आदि वाणी भी अजीब लगता है। क्षमा आदि वाणी क्या होती है? क्षमा वाणी तो आदि हटा के क्षमा बोलते हैं। क्षमा वाणी का मतलब ये है कि जिस दिन ब्रह्मचर्य का दिन खत्म हुआ उस दिन के बाद वाले दिन आप क्षमा वापस बनाओगे, मतलब उत्तम क्षमा धर्म को आप वापस अंगीकार करोगे उस साइकिल में। इसलिए 11वें दिन में क्षमा वाणी आती है। क्यों? क्योंकि वो क्षमा मतलब उत्तम क्षमा वाली क्षमा, क्षमा वाणी मतलब उत्तम क्षमा वाली क्षमा। और फिर आप अगले दिन फिर बनाओगे उत्तम आर्दव, सौच, सत्य, जिस क्रम में आप बना चुके हो उसी क्रम में आप वापस बनाओगे। फिर 11वें दिन पे आपको फिर क्षमा वाणी आएगी, फिर से आप बनाओगे और ये बनाते जाओगे पूरे साल के लिए। ये है क्षमा वाणी का। कोई कभी पूछे कि क्षमा वाणी 10 दिनों के बाद क्यों आती है, तो ये ही इसका उत्तर है। क्षमा वाणी उसी चीज का सूचक है कि 10 दिनों का क्रम फिर से रिपीट होगा। आपकी जिंदगी में 10 धर्मों का क्रम फिर से रिपीट होगा। 10 धर्मों का क्रम 10 दिनों में सीमित नहीं है। समझ गए?
10 धर्मों को हम एक दिन में सीमित कर देते हैं, लेकिन आज भी हम देख ही लो भीड़ के हिसाब से क्या ही 10 दिनों में सीमित कर देते हैं। और अक्सर कथन भी ऐसा आता है, दिन में तो मैंने तो आज बहुत बार सुन लिया कि 10 धर्म 10 लक्षण तो खत्म हो गए बस। आज तो मैंने दिन में कम से कम मैं तो गिनती भूल गया, मैंने कितनी बार सुनी है कि आज 10 लक्षण खत्म हो गए, आज तो कर सकते हैं, आज 10 लक्षण खत्म हो गए, आज तो कर सकते हैं। जिसने बोले हो बोले हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन बोले थे सुनने में आ गया मेरे, तो मैंने यहाँ पता। हिंदू भी ऐसा ही कुछ करते हैं, हिंदू में भी ऐसे ही परंपरा चलती है, और उनके धर्म में तो बहुत अच्छा है। आप साल भर पाप करो, अंतिम दिन पर गंगा पर जाके नहाके आना, सारे पाप धुल जाएंगे, सारे के सारे पाप, और फिर अगले साल से फिर नए पाप चालू कर दो आप। तो आप थोड़ी वैरायटी भी रख सकते हो, फिर लास्ट में चले जाना सब रुके, फिर आ जाना। साल में एक दिन उन्होंने निश्चित कर लिया कि इस दिन हम जाएंगे गंगा पे सारे पाप धोकर, और फिर से उस क्रम को चालू कर देंगे। तो अगर हम 10 लक्षण को भी ऐसे माने तो हमें और हिंदुओं में ज़्यादा फर्क नहीं है। हिंदू भी धर्म ऐसे ही मनाते हैं, हम भी वैसे ही मना रहे हैं। धर्म को एक दिन के लिए वो सीमित करते हैं, हम 10 दिन में सीमित कर रहे हैं, 11वें दिन में सीमित कर रहे हैं। बहुत से लोग 11 दिन कर लिए, 11 एक और जोड़ लिया एक के बीच, बस वो हमारा क्रम बन गया। क्षमा वाणी क्यों बोली जाती है? क्षमा वाणी क्यों बोली जाती है? क्षमा वाणी क्यों बोली जाती है? तो प्रश्न है मेरा, मैं उत्तर नहीं बता रहा, अभी बहुतों के उत्तर बता चुका। चलो एक उदाहरण देता हूँ। जब भी एक गरीब व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति जैसी जो उसकी हरकत है वो करता है, तो एक दुकान से उसने एक बार लॉटरी की टिकट खरीदी। लॉटरी की टिकट में अगले दिन वो 10 करोड़ रुपये जीते, कैसे तैसे करके पड़ी थी, वो जीत गया तो जीत गया। उसके अगले दिन कैसा आचरण होगा? अगले ही दिन से वो चाहे कदाचित गाड़ी ना खरीदे, जाती गाड़ी नहीं खरीदेगा, जाती नए कपड़े नहीं खरीदेगा, लेकिन अगले दिन से उसकी आवाज़ में वो चोट महसूस होने लग जाएगी, उसकी आवाज़ ही अलग तरीके से लगने लग जाएगी। अगर किसी के अंदर काम करता हो तो उसका अगर बॉस आकर उसको बोले कि चल जल्दी करना, कर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी कपड़े कर, तो चाहे वो तब उससे जवान न चले, लेकिन उसके मन में वो चोट बैठेगी, और निश्चित तौर से उसी अगले दिन से वो उसकी वाणी में कहीं ना कहीं लग जाएगी कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती बेइज्जती, 10 करोड़ का तो मालिक बन चुका हूँ मैं, तो उसकी वाणी में ही अलग से वो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। फिर एक हफ्ते बाद गाड़ी कपड़े नौकरी छोड़ दे, वो बात की बात है। क्षमा वाणी भी कुछ इसी प्रकार बनाई जाती है। सबसे पहले आपने उत्तम क्षमा का पालन किया। उत्तम क्षमा मतलब क्रोध का अभाव मान लो। आज तो आप क्रोध का अभाव मतलब उत्तम क्षमा, क्रोध का अभाव मतलब आपने सरलता एक तरीके से अपनी वाणी में लिया है, सरलता अपने मन में है। उसी तरह 10 धर्म आपने अपने मन में अंगीकार किए। जो चीज़ मन में रहती है वो काय में आती है, और वो चीज़ वचनों में भी आती है। मन वचन काय इस क्रम में निकलते हैं, तो जब वचन में ही दूसरी बार आती है, तो जब मन में जो बात भर जाएगी वो वचन में निकलेगी। तो अगर आपके मन में ही क्रोध नहीं होगा, आपके मन में सरलता होगी, तो निश्चित तौर से आपके मन में क्षमा भाव भी प्रकट होने लगेगी। इसलिए क्षमा वाणी, जिसकी वाणी में ही क्षमा, जो वाणी से ही क्षमा बनाए। ये 10 लक्षण के जो 10 दिन होते हैं, इनको तो एक तरीके से आप ट्रायल मान सकते हो। ट्रायल एक फ्री उसके जैसा समझ कि आपको एक ट्रायल मिल गया। इसका होता है ना स्पॉटिफाई या नेटफ्लिक्स में 1 महीने का आपको ट्रायल मिलता है, 1 महीने के बाद पैसे कटने लग जाते हैं, लेकिन 1 महीने के लिए आपको फ्री। ये 10 दिन भी आपको 10 दिनों के लिए 11 दिन आपको फ्री है। आप इन दिनों पर धर्म का स्वरूप समझें, लेकिन 10-11 दिन लग जाने के बाद आपको 12वें दिन पर आपकी परीक्षा चालू। जब 12वें दिन से आपको ये चीज़ें स्वयं से ही अंगीकार करनी पड़ेगी या अपने आप ही अंगीकार हो जानी चाहिए। दादा अक्सर कहते थे कि जितनी 5 साल की विद्यार्थी की मेहनत होती है वो तो एक जगह बनी रही है, उसकी स्मारक, उसकी असली मेहनत, उसकी असली विद्वत्ता 5 सालों के बाद प्रकट होती है, जब वो खुद से पढ़ने लगता है। दादा बोलते थे कि वो 5 साल उन्होंने जो पढ़ाई की वो तो अलग है, उसके बाद उन्होंने जो 20-30 साल अपने आप अध्ययन किया,
वो एक जगह पूरा अलग है। वो मुख्य उनकी विद्वत्ता है कि उन्हें 30 साल तक अपने ही बलबूते पर रोज स्वाध्याय किया। 5 साल तो कराने के लिए हमें अध्यापक नहीं, रोज हमें मॉडल भी मार मार के उठना है कि उठ जाओ प्रवचन में चले जाओ। लेकिन 5 साल के बाद जब खुद की इंसान की रुचि बनती है तब उसको विद्वान माना जाता है कि इस व्यक्ति का 10, 15, 20, 30 साल का वो एक्सपीरियंस रहा। योगेश जी भाई साहब रोज स्वाध्याय करते, संजीव जी भाई साहब रोज स्वाध्याय करते थे, दादा तो करते ही थे रोज स्वाध्याय, बड़े पंडित जी वो भी रोज स्वाध्याय करते थे, रोज उनका निश्चित जितने भी समय का वो करते थे वो स्वाध्याय। वो उनकी असली विद्वत्ता थी, वो उनकी असली परीक्षा थी कि रोज स्वाध्याय करते हैं। कोई और कराना तो आसान है, रोज स्वयं से ही उनकी रुचि बन जाएगी, वो स्वाध्याय करें और करवाएं, वो उनकी असली विद्वत्ता आपके सामने वो प्रकट होगी। क्षमा वाणी जब आपके 10 दिन बन जाए और 10 दिनों के बाद अगर आपका व्यवहार ना बदला हो तो आपने 10 दिन कुछ भी नहीं उखाड़ा। 10 दिनों के बाद अगर आपके जिंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया तो आपने 10 दिन जैन रहकर भी जैन धर्म पाला और कुछ भी नहीं उखाड़ा। समझ गए? कुछ आपसे अगर कल आपने फिर वही हरकतें चालू कर दी जो आप 10 दिन पहले करते थे और आपसे कोई हिंदू या मुस्लिम आके पूछ ले कि भाई तुमने 10 दिन आज बता लिया, 10 दिनों से तुमने ये किया, तुम्हारे दिन में आज परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये 10 दिन बनाने का फायदा क्या है? तो फिर क्या करोगे? इस बारे में इस तरीके से सोचा। बहुत साधारण सा प्रश्न है, उसके हिंदू रहने से कुछ प्रश्न में फर्क नहीं पड़ता। जिज्ञासा तो सबको ही होती है। आपसे कोई जैन नहीं पूछ रहे आपके कि भाई आपने 10 दिन पर्व बनाए, इतना व्रत उपवास रखा, माथा फोड़ा, इतना एक आसन रख लिया, पतले हो गए आप यार, मोटे से पतले हो गए, कर्मों की निर्जरा छोड़ो, शरीर की निर्जरा हो गई, पूरे सब बदल गया, रूप रंग बदल गया आपका। 10 दिन पाले, लेकिन 12वें 11वें दिन तो आप फिर वही कर रहे जो आपने 10 दिन पहले किया, तो फिर 10 दिन बनाएंगे। साधारण सा प्रश्न है ना, इससे आप पे ठेस तो पहुंचती नहीं। चाहे आपको उस समय लगे कि आप पे ठेस पहुंच रही है, आपके मन पर वो प्रश्न उठ रहा है, ठेस तो जैन धर्म में पहुंचती है। सही बात, ठेस तो जैन धर्म में पहुंचती है, शास्त्र में पहुंचेगी, समय सार में पहुंच जाएगी, आचार्य मंत्रों पर प्रश्न उठेगा, बुद्धदेव जी पे प्रश्न उठ जाएगा, दादा पे प्रश्न उठ जाएगा कि व्यक्तियों ने तो आपको जैन धर्म सिखाया था। जब कोई छोटा बच्चा जब ये कोई गलती करे, नाम किस पे जाता है? माता पिता पे जाता है। फिर वो ऐसे टॉन्ट में भी लोग बोलते हैं माता पिता ने सिखाया होगा, माता पिता पर नाम जाता है ना। बच्चे को तो उस समय फिर भी बुरा लगे, जाता तो दोष माता पिता को। 10 धर्म पालने के बाद भी यदि फर्क नहीं आया तो जैन धर्म की अभिनय आपने बहुत अच्छी तरीके से कर ली। इस बात के लिए तो आप ताली बजाएंगे। लेकिन 10 धर्म क्या 10 दिन के बाद भी आपके दिन में दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ये आप वही हरकतें वापस करने लगे। आपने क्षमा वाणी का इतना अच्छा स्वरूप समझ लिया, उत्तम क्षमा मार्दव आचरण के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया, फिर भी आप उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में बार बार लगे हैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं था। फिर तो होली और 10 धर्मों में कोई फर्क नहीं। होली जो पर्व होता है कितने टाइम के लिए मनाया जाता है? एक दिन की उसकी छुट्टी मिलती है, एक दिन आप रंगों में निपट जाते हो और अगले दिन नहा लिया, रंग निकल गए, मुँह निकल गया, होली का पूरा त्यौहार निकल गया, कुछ फर्क नहीं। अगले दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। संडे होता है तो मंडे से इंसान फिर काम करने लग जाता है, संडे को उसकी छुट्टी होती है, संडे को खुश रहता है, मंडे को फिर उसको क्लास होता है। इसी तरह 10 धर्म में आपने धर्म पाला, 10 धर्म के बाद आपने धर्म पाला ही। क्षमा वाणी, क्षमा मांगने का भी एक निश्चित तरीका होता है। क्षमा वाणी कैसे मांगते हैं? तो पहले क्षमा वाणी मांगते नहीं हैं, पहले क्षमा करते हैं। पहले दूसरों को क्षमा दिया जाता है। क्यों? दूसरों को क्षमा करने में क्रोध का अभाव होता है। क्रोध के अभाव में ही एक व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर पाता है। तो आप जब ऐसे बोले कि मैं क्षमा करता हूँ, तब आप क्रोध का अभाव पहले कर रहे हैं, क्योंकि 4 कषाय में सबसे पहले क्रोध ही आती है, तो आपने क्रोध का अभाव किया। फिर आप क्षमा मांगते हैं, तब मान का अभाव, क्योंकि क्षमा मांगने वाला व्यक्ति मानी व्यक्ति नहीं, बहुत ताकत चाहिए रहती है क्षमा मांगने
तो आप किसी की भी क्षमा मांगने में आपको एक तो किसी के सामने उपस्थित रहना पड़ेगा कि इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर, मैं तेरे को क्षमा करता हूँ। तो लोग फिर भी अपने आप में बड़बड़ा देते हैं कि मैं सबको क्षमा कर देता हूँ, बड़बड़ा देते सुना नहीं। लेकिन क्षमा मांगने के लिए तो व्यक्ति के सामने रहना पड़ेगा ना, तब मान का अभाव होता है, तब मान का शायद का अभाव जब होता है तभी व्यक्ति। और क्षमा मांगते वक्त भी ऐसे कि मैंने ये गलती करी तो इस गलती के लिए हे बंधु या हे मित्र या हे परिवारजन मेरे को क्षमा करें या मुझे आप क्षमा प्रदान करें, ऐसे क्षमा वाणी मांगी जाए। और अक्सर आगे आजू बाजू वालों से नहीं मांगी जाती क्षमा। आप किसी के व्यक्ति को जिससे आप 10 साल पहले मिले उसका नंबर है, क्षमा वाणी तो मांगी भी नहीं जाती। आजकल तो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, क्षमा वाणी नहीं, क्षमा व्हाट्सएप पे चलती है आजकल। मेरे को 4 मैसेज आ गए थे सुबह से, मेरे को भी बहुत स्मारक से और 2-3 और लोग जिनको मैं पता नहीं जानता भी था कि नहीं, फोटो देख के तो मैं पहचाना उनका कौन है, उनके मैसेज आया क्षमा वाणी में। बहुत अच्छे लंबे लंबे कार्यक्रम क्षमा वाणी को व्हाट्सएप पे मैसेज आया। और आप भी जब सोचा आप मैसेज पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यार ये क्षमा मांगना है, क्षमा इसके भाव में ऐसा होगा, क्या पता उसने कॉपी पेस्ट कर दिया कहीं से, एक मैसेज उसने कॉपी करके भेज दिया सबके साथ, तो आपको कौन सा पता चल जाएगा, है ना। क्षमा वाणी मांगी जाती है, वाणी में क्षमा होनी चाहिए। और मांगते भी अपने ही परिवारजन से जिनसे कदाचित लड़ाई कल हो, गलती हो गई, तब उनके सामने जाकर उनसे उस तरीके की क्षमा वाणी मांगी जाती है कि मैंने ये गलती करी थी, इस गलती के लिए कृपया क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करते हैं। ऐसी नहीं, इस गलती को स्मरण में रखते हुए कि मैं किस गलती की क्षमा मांगूं, उस गलती को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। परंपरागत हो गई है, लुप्त हो गई है, खत्म हो गई परंपरा। क्षमा वाणी परंपरागत हो गई है। अच्छा, परंपरागत हो गई, हाँ ये भी बात सही है। वो तो क्षमा वाणी नहीं, वो तो 10 धर्म की परंपरागत हो गई, वो तो क्षमा वाणी नहीं, वो तो 10 धर्म के लिए बोला जाता है ऐसे कि 10 धर्म हम मृत्यु पाल रहे हैं, तो दादा दादी ने बोल दिया था कि पाल लो तो पाल रहे हैं, वो तो मैं तो लगभग दूसरे तीसरे दिन भी उठाया। वैसे परंपरा के मंदिर क्यों जाते हैं, हमारे यहाँ जाया जाता है, हमारे यहाँ जाया जाता है तो हम मंदिर जाते हैं, बस बात है। क्षमा वाणी में ऐसा। और अगर 10 धर्मों में किसी को आनंद आ भी रहा है, किसी को कदाचित भक्ति करते वक्त, पूजन करते वक्त ऐसा विकल्प उठे कि यार इसको रोज अंगीकार कर लेना चाहिए, इसको रोज जीवन में लाना चाहिए, तो रोज लाया जाए, फिर क्या दिक्कत है। अगर जिस चीज में मजा आ रहा है उसको रोज करो भाई। जब इंसान पीने लगता है, जब इंसान सुट्टा पीता है तो उसको मजा आता है तो वो रोज करता है। आपको पूजन में मजा आ रहा है तो आप रोज करें, उसको एक दिन के लिए क्यों सीमित करें, 10 दिन के लिए क्यों सीमित करें। आपको विधान अच्छे लगते हैं, बाहर से क्यों बुलाना, पेट क्यों करना, किसी का खुद ही चालू कर दो यार, क्या हो गया। आप खुद समझे, आपको देख के क्या पता और प्रेरित हो जाए, आपको देख कर आए कि यार ये रोज आ रहे हैं, हमें भी आना चाहिए, वो आ रहे हैं। आप पाठ के लिए दूसरों का वेट क्यों कर रहे हैं, आप खुद चालू करें, आपको देख के दूसरे आएंगे, आपका तो वो आपका तो उसमें विकास हो। आपने आपके आचरण में तो फर्क दिखाई दे कि कम से कम आपने 10 धर्मों को अंतर तो अंगीकार किया, बार से पढ़ा के निपटा दिया आपने 10 दिनों। फिर अगर 10 दिनों में निपटा दिया तो अगले 10 लक्षण भी आप किसी को बुलाओगे, वो भी यही बात है बोलती जाएगा। फिर अगले 10 लक्षण भी आप किसी को बुलाओगे, वो कदाचित एक दो नई चीजें बोलते हैं, वही बात होगी, वो बोल के चले जाएगा। 5-6 बहुत से बहुत 10 साल बाद आप खुद ही बोर हो जाओगे, आप उसको बुलाना ही बंद कर दोगे क्योंकि आपको कोई नई चीज मिलेगी। 10 लक्षण में आपको कितना ही साल हो जाएगा, आप कितना ही 10 साल में निकाल नहीं मिलेगा, नहीं बुलाओगे, छूट जाएगी परंपरा। फिर आप 10 साल बाद फिर किसी को बुलाओगे, फिर वही बात वाणी बात में चलती गई। अंतिम क्षमा वाणी का बिंदु यह है, परिवारजनों से क्षमा मांगो, 2 और लोगों से आपको क्षमा मांगो। एक जिनेंद्र भगवान के सामने रहकर या उनकी वाणी अर्थात शास्त्रों से क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के अभिनय करना भी बहुत ज़्यादा सरल हो चुका है। गुरुदेव श्री के समय पर तो फिर भी अभिनय होना कदाचित मुश्किल, क्योंकि कुछ लोग अगर सो जाए तो आजू बाजू का उनको कोई उठा देता है। शास्त्र में गुरुदेव श्री के प्रवचन में तो कौन ही हिम्मत करेगा सोने, लेकिन कदाचित फिर भी नींद लग जाए तो उठा दे आसपास। आज तो फोन आ गए, तो या तो सुबह पूजन या शाम को भक्ति, तो फोनों में कुछ वीडियो बनने लगती है, या फोनों में उसकी फोटो लेते हैं, या प्रवचन हो जाए
में फ़ोन के अलार्म आते हैं, फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है मैसेज के, उसको भी हम फुल वॉल्यूम पे रख देंगे, चलो हो जाए। अभी हुआ है मानव में सुमन प्रगट जी के साथ भी चलो उनका तो एक अपेक्षा उनके हिसाब से था, उनका बीच सभा में किसी का फ़ोन बच गया तो उनको बहुत क्रोध आया, बहुत उनको क्रोध उत्पन्न हुआ। 15 मिनट उनके प्रदर्शन में बीच में किसी का फ़ोन बच गया तो लगभग उठ के ही चले गए थे बीच में से, लेकिन वो फिर वापस जाके सरलता अपने कारण की बैठ के उन्हें फिर चला। मतलब जब जिनवाणी की बात चल रही है तो ये तो अभिनय है कि आप जिनवाणी की बात भी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं सुनते। और प्रवचन अगर 10-15 मिनट ज़्यादा लेट चल जाए तो आकुलता होने लगती है, एक दूसरे का बहाना लेते हैं कि यार इनको आकुलता होनी है, बीच प्रवचन में उठ के चले जाना शास्त्र की अभिनय है, बीच प्रवचन में लेट आना शास्त्र की अभिनय है। कदाचित कारण हो तो बात ठीक, बिना कारण के प्रमाणवश आना वो अभिनय है। भक्ति पूजन में लेट आना, भगवान के सामने 2 मिनट में नमस्कार मंत्र बोल के चले जाना, ये पंचपरमेश्वर की अभिनय है, इससे माफी मांगना। अच्छा कुछ तो इतने समझदार होते हैं वो बीच पूजन या भक्ति या भगवान के सामने बैठ के फोन चलाएंगे, और जब उनसे बोलो बोले भगवान तो गीत रहा है, उनको क्या फर्क पड़ेगा, चला लो। हमने तो बोल दिया ना, नाम भगवान करता रहता है किसी चीज के तो तुम्हें श्रापित तो करेंगे नहीं, तुम पे कोई मंत्र वंत्र थोपेंगे नहीं, वो गीत रहा है तो उनको बुरा तो लगेगा नहीं, तो कर लो, कौन ही देखेगा, जो देख रहा है वो कल भूल जाएगा कल। ये जिनेंद्र भगवान के प्रति अभिनय है, उनके गुणों के प्रति अभिनय है। एक तो सम्यक दर्शन में भी बाधक बनती है ये चीज, और आपके साधारण आचरण में भी ये चीज बाधक बनती है। यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम भी जब अपने धर्म का पालन करते हैं तो एकदम दृढ़ होकर पालन करते हैं, चाहे वो जिस तरीके से पालन कर रहे हैं वो करें, लेकिन उनकी जब कर रहे होते हैं उस समय पर तो दूसरे अंतराय कर्म का उदय होने में नहीं, पूजन कर रहे हैं तो एकदम अच्छे से करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपको कोई और काम करने दिख जाएगा इतनी उनमें तो वो निश्चित करना होता है, अपन वो करें तो अभी नहीं। तो एक तो इनसे क्षमा पानी अपने पापों में मांगो, और एक अपने आप से मांगो। क्रोध करते हैं तो अपना कंट्रोल करें, क्रोध के प्रति भी निश्चय। क्रोध क्या होता है, वो बच्चे का उदाहरण दिया था उस पिता और बच्चे का। एक पिता अपने बच्चे से इतना गुस्सा हो गया कि उसकी बात भी नहीं सुनना चाहता, उसकी शक्ल भी नहीं सुनना चाहता, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, कोई और उसकी बात करे तो उसको भी हटा देता है। उसी तरह आत्मा की बात न सुनना निश्चय से क्रोध है, तो इससे भी थोड़ी माफी मांगो, इससे भी थोड़ी विनय रखो, इसकी भी थोड़ी सुनो। सम्यक दर्शन नहीं प्रकट करना, ये तो प्रति समय नहीं भी एक दोष, प्रति समय ये एक बुरा कार्य है कि आप सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे। जिनवाणी सुन लेने के बाद भी, धारण करने के बाद भी, पढ़ लेने के बाद भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये सारा मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। सम्यक ज्ञान तो कहलाएगा ही, साथ कितने भी आप काम ले लो, कितने भी अपने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करना, या आत्मा के प्रति आपका क्रोध, कहीं ना कहीं आप आत्मा से चिड़चिड़ा रहे, कहीं ना कहीं आपको आत्मा अच्छी नहीं लगती, तो उसी के लिए आप उनसे एक बार को क्षमा मांग लें। क्षमा वाणी को अच्छे से मनाएं, और आशा करता हूँ 10 दिन के बाद भी आप 10